गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों का उत्थान कराना चाहता हूं। उत्थान समझते हो? उत्थान कहो, विकास कहो, उन्नति कहो, ऊंचाइयों पर पहुंचाना कहो, सफलताओं को छूना कहो, सब एकार्थवाची हैं। सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक और भी कई प्रकार की सारे क्षेत्रों में अगर ऊंचाइयों को छूना है तो जरूरी क्या है, हमारे दृष्टि में वो आज का विषय है। हमने कई वर्ष पहले सुना था, भारतीय क्रिकेट टीम का आपने सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा। क्रिकेट की टीम विश्व कप खेलने गई। विश्व कप आप लोग समझते होंगे, 11 के 11 प्लेयर थे, 10, 15, 20 देशों का आपस में एक दूसरे से भिड़ करके विश्व कप शुरू हुआ और लास्ट में वो विश्व कप भारत ने जीता। हम पूछना चाहते हैं, भारत ने वो विश्व कप जीता तो जीत का श्रेय हम किसे देंगे? एक बल्लेबाज जिसको मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया वो भारत का ही था, क्योंकि विश्व कप भारत ने जीता। तो क्या श्रेय उस बल्लेबाज को दिया जाएगा? तो किसी ने कहा नहीं। तो फिर मैन ऑफ द मैच, उस मैच का जो बना फाइनल मैच का, एक गेंदबाज था, तो क्या उस गेंदबाज को विश्व कप जीतने का श्रेय देंगे? नहीं। तो क्या किसी कीपर को देंगे? नहीं। किसी फील्डर को देंगे, पर्टिकुलर किसी एक को? नहीं। तो फिर क्या किसी कैप्टन को देंगे, जिस कैप्टन की अगुवाई में वो विश्व कप जीता गया? क्या वो कैप्टन उस विश्व कप को दिलाने वाला है, उसका श्रेय उसे मिलना चाहिए? नहीं। तो फिर 11 के 11 प्लेयर्स ने उस मैच को जीता, पूरे विश्व कप को जीता, तो 11 के 11 प्लेयर्स को उसकी हम श्रेय दे दें? वो युवा थे, ये मानते हैं, उनने मैच जिताए, ये भी मानते हैं, लेकिन श्रेय ना कैप्टन को, ना बल्लेबाज को, ना गेंदबाज को, ना कीपर को, ना फील्डर को, श्रेय पूरी टीम को एक प्रकार से जाता है। उस पूरी टीम में 11 प्लेयर अकेले नहीं हैं, उसका श्रेय जाता है, अगर सही रूप से देखा जाए तो मैनेजमेंट को। क्यों? जो चयन करता थे, अगर वे चयन करता उन यंग प्लेयर्स को नहीं चुनते तो क्या वे प्लेयर उस विश्व कप को जीत पाते? नहीं जीत पाते। हमने बहुत ठंडे दिमाग से एक दिन सोचा तो लगा कि इसका श्रेय जाना चाहिए मैनेजमेंट को, और जब पता चला कि वो चयनकर्ता कौन थे जिनने उस टीम को चुना, तो वे सारे के सारे अंडर 50 थे, मतलब 45, 44, 48, 47, 42 वर्ष के, सब के सब पूर्व क्रिकेटर थे प्रायः, और जो उनका अध्यक्ष था वो भी यंग है। सुनने में आया, पता चला, पता लगाया, बच्चों से पूछा, सब के सब अंडर 50 थे, मतलब सब युवा थे। आप हमारे कहने का मंतव्य समझ गए होंगे। विश्व कप बूढ़े नहीं जीत पाते महाराज जी, वो तो प्लेयर क्रिकेट में होता है, बाकी कई जगह तो नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, युवाओं के पास जो जोश होता है वो वृद्धों के पास नहीं होता, जो जुनून होता है वो वृद्धों के पास नहीं होता। वृद्ध अनुभवी तो होते हैं, वृद्धों के पास संतोष आ जाता है, भैया आप ठीक है, जीत गए तो ठीक, नहीं तो दूसरे को भी मौका दो, ऐसा सोच लेंगे। ये लोग कभी जीत तो सकते नहीं। तो उस वर्ल्ड कप को जीतने का श्रेय गया तो मैनेजमेंट को, और पता चला कि वो मैनेजमेंट एकदम यंग था,
एक भी 50+ नहीं था। और जो प्लेयर चुने वे भी यंग थे। 36-37 साल में क्रिकेट में बूढ़ा कहने लगते हैं। भैया अब तो तेंदुलकर बूढ़ा हो गया, अब तो वो बूढ़े हो गए आदि आदि। हम लोग अभी आज से 2 महीने पहले उज्जैन में थे। उज्जैन नगर में विनोद मिल है। उस विनोद मिल में हम लोग वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर लक्ष्मीपुरा में, लक्ष्मी नगर में प्रवास कर रहे थे। अचानक वहाँ के कुछ बच्चे आए और हम लोगों से बोलते, महाराज जी सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराना है। कहाँ? विनोद मिल में। कितने लोग हैं उस कॉलोनी में? महाराज जी 5 घर हैं। 5 घर हैं, मंदिर है। यहाँ हम लोग यहाँ 100, 500, 200 घर हैं, यहाँ क्यों नहीं करा रहे? महाराज जी वहीं कराना है। हम लोगों ने सोचा, समाज की मीटिंग ली तो सब लोग बोले, महाराज वहाँ हम लोग सब जाएंगे, सहयोग करेंगे, वहाँ स्थान अच्छा है, वहीं से करना है। तय हो गया। आप लोगों को हम जानकारी के लिए बता दें, हमने अपने जीवन में कई सिद्ध चक्र महामंडल विधान किए, कराए, देखे, बचपन से देखता आ रहा हूं। ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमने आज तक नहीं देखा जैसा विनोद मिल उज्जैन में हुआ। 4 या 5, 6, 7 बच्चों की टीम थी। अध्यक्ष भी 30-35 साल का, मंत्री भी 30-35 साल का, महामंत्री भी 30-35 साल का, और जो कोषाध्यक्ष था वो तो शायद 25-27 साल का था सारे का, और जो कार्याध्यक्ष था वो भी एकदम यंग। उन लोगों ने, उन बच्चों ने रात दिन एक किया, इतनी मेहनत की कि उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को उनने पंच कल्याणक जैसा रूप दे दिया। लगा कि पंच कल्याणक हो रहा हो। आप लोग धन से धर्म मानते हैं, यह आपकी भ्रांति है। कभी भी धर्म का धन से कोई संबंध ही नहीं है। 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 साल की दादियां सुबह 6 बजे उस विधान में शामिल होने आती, और एक दिन हम 3:30, पौने 4 बजे उस विधान के अंतिम दिन, अंतिम उद्बोधन या अंतिम समापन के समय वहां गए, तो वो जो सुबह 6 बजे आई थी वो 3:30 बजे दादी नाच रही हैं, भूख प्यास गायब। ऐसा लग रहा था इतना पुण्य संचय तो शायद पंचगणना में भी नहीं होता होगा। हमने जब देखा वहां तो दंग रह गए। पूरी सभा झूम रही थी, और सच्चा वास्तविक जिसको हम धर्म कहते हैं वो वहां पर हमने अपनी आंखों से देखा भी और अनुभव भी किया। आप लोग समझते हैं कि पैसा जिसके पास है वो धर्मात्मा। ये भ्रांति है। धर्म का धन से कोई संबंध नहीं है। आचार्य श्री मंचासीन है, पूरा उनका जो मुनि मंडल है वो उनकी शोभा बढ़ा रहा है आजू बाजू में बैठा, और एकदम अचानक से संचालक ने कहा गुरुदेव के पास प्रक्षालन करना है, कोई एक आ जाओ। अब मान लो इस सभा में कहें गुरुदेव के पास प्रक्षालन करना है, कोई आ जाओ, तो कोई मानेगा? सब आ जाएंगे, भैया रुको बोली लगा लो। फिर नहीं ले पा रहे आप बोली, फिर बोली कौन लेगा? मध्य प्रदेश से बाहर वाले, या तो मुंबई वाले, या दिल्ली वाले, या फिर वो जयपुर वाले। खोखा समझते हो? बोली हो गई, बोली हुई, खोखों में गई वो। अब थाली सोने की, कलसी सोने की, और जिनने बोली ली वे ऊपर खड़े और बार बार कैमरे वाले को इशारा कर रहा है, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, भैया लिस्ट पकड़ा दी, पूरे परिवार का, खानदान का नाम लो 3-4 बार, और गुरुदेव के चरणों के समीप गए और थाली को गुरुदेव के चरणों के नीचे रखा। खोखों में बोली हुई, खोखों में 1-1.5 करोड़ की तो यूं ही हो जाती थी उनकी। हमारे पैर तो आप लोग फोकट में धुला लेते हो जी, आचार्य विद्यासागर के पैर खोखा से नीचे में नहीं धुलते थे। बड़े लोग हैं भैया, हाँ उनका इतना रुतबा था। एक आध खोखा देने में तो कोई अपना सौभाग्य मानता था, सस्ती मिल गई, ऐसा उनका रुतबा था। हमने अपनी आंखों से देखा है। अब 1 या 1.5 या 2 या जितने खोखे में उसने बोली ली, थाली सोने की, कलसी सोने की, जल तो उसमें कुएं का ही भरा था, सोने का नहीं था जल, और केसर उसमें पड़ी हो सकती है, और गुरुदेव के चरणों के पास पहुंचा। बार बार जिसने बोली ली वो बोल रहा परिवार का नाम, संचालक से बार बार बोलो। 1 बार परिवार का नाम बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, कोई भी हो, वो पाठनी जी, सिंगई जी, बड़कुल जी, चौधरी जी, कोई भी नाम लिया जा रहा बार बार।
बार बार वो इशारा कर रहा है कैमरे वाले को, बार बार संचालक को नाम बोलो, कैमरे वाले कह रहा है इधर देख, लाइव दिखा गुरुदेव का। अब उसको क्या आ रहा है, मान, मैंने बोली ली आचार्य विद्यासागर जी के, पूरे देश को दिखाओ लाइव। और सभा कैसी भरी, जैसी आपके यहाँ की सभा पिछले 50 दिनों से खचाखच भरी रहती ना, इससे कई गुनी ज्यादा वहां गुरुदेव के यहाँ भरी रहती थी। पूरी खचाखच भरी है। सबसे पीछे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एक डोकरी, डोकरी समझते हो, छोकरी नहीं, डोकरी, टोकरी नहीं, डोकरी, डुकरिया बोलते बुंदेलखंड में, मतलब एक बुढ़िया, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है और वो पीछे बैठी, सब सुन रही और सब देख रही। तुम्हें लगता है कि बूढ़ी अम्मा उन्हें देख नहीं रहा, तुमसे ज्यादा दिखता उन्हें, तुम्हें 1-1 दिखते, उन्हें 2-2 दिखते हैं, समझ गए। सुना है जिसको कम दिखाई देता उसको 1 के 2 दिखते हैं। तो वो दादी जो पीछे बैठी है, सफेद साड़ी पहने, 70, 75, 80 साल की हैं, कानों से सब सुन रही, सब दिखाई दे रहा, और हाथ जोड़े, किसी से कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी हैं, सब सुन रहे। कहते कि बोली लगी गुरुदेव के पैर धुलना है, चरण प्रक्षालन होना है, और सब सेटिंग बन रही है, वहां जल पहुंच गया है, थाली सब दिख रहा उनको सामने साक्षात। और जैसे ही उसने जल ढाला, किसने, पूरा परिवार आ गया उसका जिसने बोली ली, और जल ढाल रहा है गुरुदेव के अंगूठे पर दाहिने पैर के, और जैसे ही जल की बूंद उस कलसी से गुरुदेव के चरणों पर पड़ी, वैसे ही वो सबसे पीछे बैठी डोकरी के आंख से एक आंसू टपक गया, और हाथ जोड़कर अंदर से गदगद भाव आया, जैसे मैंने स्वयं साक्षात गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर लिया हो। अब वहां माना कि हम थे, हमने एक अकाउंटेंट लगा रखा माना कि भाई तू ये देख कि सबसे ज्यादा कमाई किसने की। तो अकाउंटेंट ईमानदार था, पैसे का नहीं, कर्मों का। पुण्य संचय सबसे ज्यादा किसने किया, चाहे पुण्य का हो चाहे धर्म का हो, एक अर्थवाची, धर्म का संचय किसने किया, पुण्य का संचय सर्वाधिक किसने किया, अथवा सबसे बड़ा धर्मात्मा इस सभा में कौन है। तो पता चला, लोगों से पूछेंगे तो लोग बोलेंगे महाराज बे सिंघई जी या पाटनी जी या चौधरी जी या बड़कुल जी, जिनने बोली ली। क्यों, पूरा परिवार सामने है, गुरुदेव के चरण साक्षात छू रहे, सोने की कलसी, सोने की थाली और जल, उसमें केसर पड़ी। सब बोलेंगे महाराज आज तो इनने सबसे ज्यादा पुण्य कमाया, और बे हम कह रहे, वो कह रहे थे हम ऐसे कोई हो ही नहीं। क्यों, हमने बोली ली, हमारा परिवार। उनको मान कसाए आ रही है, और वो डोकरी जो सबसे पीछे बैठी, किसी को पता नहीं कि ये भी इस सभा में है, उसकी आंख से आंसू टपका, मानो हमने गुरुदेव का साक्षात पाद प्रक्षालन कर लिया हो। ना सोना है, ना चांदी है, ना कलसी है, ना थाली है, ना कुछ भी नहीं, जल भी नहीं, केवल अश्रु जल से उसका एक टपका, हृदय में गदगद भाव से। और जब हमने अकाउंटेंट से पूछा बता कर्मों ने सबसे ज्यादा पुण्य किसने किया, संजोया, तो सबसे ज्यादा धर्म, सबसे ज्यादा पुण्य पता चला उस बुढ़िया ने कमाया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है धन का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आप लोग जो बार बार बोलते महाराज आजकल धर्म तो पैसे वालों का हो गया, आपको अभी धर्म की परिभाषा नहीं पता, या फिर आप बहाने बनाते हैं, धर्म करना नहीं और बहानेबाजी है। सबसे पीछे बैठ करके आप हैं भी कि नहीं ये भी किसी को मालूम नहीं, और आप सबसे ज्यादा पुण्य, सबसे ज्यादा धर्म कर सकते हैं। पहले धर्म है क्या, उसकी परिभाषा तो सीखो। समझ में आ रही बात? बुरा लग रहा होगा, कड़वा लग रहा होगा, हमें कड़वा बोलने की आदत है, हमने मिठाई की व्यवस्था कर ली, घबराना नहीं, मुंह मीठा करा के भगाएंगे। अब इसको बोलते हैं धर्म। पता चला जो आज पाद प्रक्षालन कर रहा है वो कल की बुढ़िया थी, और जो कल पाद प्रक्षालन करेगा वो कौन है, वो आज जो बुढ़िया पीछे बैठी ना, वो कल की पाद प्रक्षालन करता है भरे मंच पर। समझ में आई बात? धर्म किसका, धन का नहीं, भावों का। भीतर से भाव हैं, उसका नाम धर्म। इसको बोलते हैं धर्म। हमने देखा उस विनोद मील में वो छोटे छोटे युवा, पूरी जो उनकी मंडली थी, वो मंडली कौन थी, उसकी कमेटी थी, वो विनोद मील के मंदिर की कमेटी थी। सारे के सारे युवा, यंग
पूछते थे अनुभव, हमारे पास केवल अनुभव नहीं है, सो हमारे पिताजी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, हम उन लोगों से सलाह ले लेते हैं बस। तो वृद्धों को साथ में तो रखो, लेकिन पद होना चाहिए युवाओं के पास, पावर होना चाहिए युवाओं के पास। क्यों? उनके पास क्रिएटिव माइंड है और बूढ़ों के पास संतोष है। अगर आपको समाज को ऊपर उठाना है, देश को ऊपर उठाना है, प्रदेश को ऊपर उठाना है, धर्म को ऊपर उठाना है, परिवार को ऊपर उठाना है, तो आपको बागडोर युवाओं के हाथों में सौंपनी पड़ेगी। 80 साल के हो गए, पानी खुद पी के बनता नहीं, लकड़ी हाथ में पकड़ के लाते हैं 4 लोग। ये हमने देखा, वहां उज्जैन में हम लोग थे, सब मंदिरों में एकदम 70+ सारे के सारे जितने भी वो थे, अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोष, सब 70+। उनको अब वो हमारे पैर क्या दबाएंगे? उनको खुद जरूरत है पैर दबाने की, वे क्या हमारे पैर दबाएंगे? उनको बुलाओ तो 2 लोग उनको लेने जाएं, लेके आए। अब वो, लेकिन पद, मैं पूछना चाहता हूं, क्या भगवान की सेवा बिना पद के नहीं हो सकती? अभी कल नहीं परसों हमने एक आपको उदाहरण दिया था कि वो एक बेटा था जिसके पास ना कोई पद था, ना मंत्री, ना अध्यक्ष, ना महामंत्री, ना कोषाध्यक्ष। किसी के मुंह में दांत नहीं थे कि उससे पूछ ले कि भाई खर्चा कितना हुआ। 20-22 वर्ष का वो बेटा, पूरे समाज का मंत्री भी वही, अध्यक्ष भी वही, कोई पद नहीं था उसके पास। क्यों? सेवा की भावना थी। बहाना बना देते हैं वे बुढ़े, महाराज कोई करने वाला नहीं है, तुम छोड़ो तो लाखों की लाइन लगी है। और किसको दें? दूसरे को नहीं दो, अपने बच्चों को दे दो। अपने बच्चों को आप अनुभव बांटो, उन बच्चों को पद दो। वे दिमाग लगाएंगे, वे युवा हैं, वे खुद करेंगे। कैसे करना महाराज, वो भी बताते हैं। महाराज जी आचार्य श्री इस बारे में क्या बोलते थे, पहले वो भी सुन लो। हम लोग रेवती रेंज इंदौर में 2020 में गुरुदेव के साथ उस प्रतिभा स्थली जहां पर बनी है इंदौर, अरविंदो हॉस्पिटल से लगभग 2-3 किलोमीटर अंदर है, हम लोग वहां 2020 का चातुर्मास करने इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के साथ सत्संग 32 महाराजों के साथ पहुंचे। उसमें मैं लगभग सबसे छोटा था, 31 या 30वां नंबर हमारा था। पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो लगभग 15 दिन या 10 दिन बचे थे चातुर्मास स्थापना के। उस समय कोरोना का एकदम से उठाव हो रहा था, तो गुरुदेव बोलते हैं, भाई इतने सारे महाराजों का एक साथ यहाँ रुकना ठीक नहीं, अगर एक को कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एक काम करो, 10-12 दिन हैं, 200 किलोमीटर जा सकते हैं, तो 10 लोग यहाँ चले जाओ, 10 लोग यहाँ चले जाओ और बाकी हमारे साथ रहो। वो वैसा नहीं हुआ सोले जैसा, आधे इस साइड जाओ, आधे इस साइड, बाकी मेरे पीछे आओ, कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि आधे यहाँ चले गए, आधे यहाँ। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या बोला, 10 यहाँ जाओ, 10 यहाँ जाओ, बाकी मेरे साथ रहो, क्योंकि 32 थे। अगर वो बोल देते आधे यहां जाओ, आधे यहां जाओ, तो उनके पास कोई नहीं बचता। तो 10-10 बांटे, बचे 12 अपने पास रखे। उन महाभाग्यशाली 12 महाराजों में मैं भी एक साथ में था, मैं रुक गया साथ में। अब 12 महाराजों ने शुरू किया आचार्य श्री के साथ चातुर्मास। वहां से हम लोग 1-1.5 किलोमीटर दूर जंगल जाते थे, ऐसा लगता था जैसे चंबल के बीहड़ हो। यहां पर शोले फिल्म बनी होगी कभी, कोई बात नहीं। अब जब वो चौमासा शुरू हो गया तो 1-2 महीने ही हुए थे, गुरुदेव का स्वास्थ्य गिरने लगा। एक दिन अरविंदो हॉस्पिटल के जो चीफ थे उनको बुलवाया हम 12 महाराजों ने कि ये आचार्य श्री की थोड़ा सा ब्लड वगैरह टेस्ट करके कैसे भी करें। तो गुरुदेव तो शेर थे, बहुत अनुनय विनय की, एक बूंद नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर वो नहीं माने, तो फिर हम लोगों ने आचार्य श्री से छुप के और अरविंदो हॉस्पिटल के जो चीफ थे उनसे कहा, भैया तुम अपने नए आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके इनकी पूरी बॉडी की ओवरहालिंग जो भी करना है चेकअप कर लो, उनको एहसास ना हो, आप हम लोग आपके सहयोग करने को तैयार हैं। तो जैसे तैसे उन्होंने सब कर लिया, और जब कर लिया उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुनने लायक है। वो जवाब दिए, रिपोर्ट उन्होंने बताई हम लोगों से। वो बोलते हैं, महाराज श्री, एक 20-22 वर्षीय युवा के शरीर के जैसे अंगोपांग होते हैं, इनके शरीर का प्रत्येक अंगोपांग 20-22 वर्षीय युवा के जैसा है। इन्हें 20-25 वर्ष कुछ होने वाला नहीं। जैसे उसने बोला हम लोग खुश हो गए।
खुश हुए तो गुरुदेव के पास गए, आचार्य श्री वो ऐसा ऐसा बोल रहे, पहले ये बताओ उनने चेकअप कैसे कर लिया। आचार्य श्री आपका कुछ नहीं किया, उनके पास कुछ आधुनिक यंत्र थे, उनने ऊपर से चुपचाप आपको क्षमा करें। तो पहले तो डांट पड़ी, यही तो आप लोग करते हैं, किसने आपसे कहा था ये वो, फिर बाद में खुश भी हो गए। अब 20-22 वर्षीय युवा जैसे अंगोपांग है अंग के, तो वे खुश हो गए, हाँ ठीक है, मतलब कोई गड़बड़ी अभी नहीं है। फिर भी वो क्या बोलते हैं, थोड़ी देर बाद उनका जो आंतरिक जो दिमाग था, उन्होंने जो अपने हृदय में सोचा होगा, वो हम लोगों के सामने रख दिया। अब बहुत हो गया, मतलब अब मुझे पद का त्याग करना है। अच्छा जी, अभी अभी उन्होंने कहा 20-22 वर्ष युवा जैसे 20-25 साल आपको कुछ होने वाला नहीं है, आप अभी चंद दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे, औषधियां चल रही हैं आयुर्वेदिक। तो आचार्य जी क्या बोलते हैं जोर से, हम सभी महाराजों से, ठेका ले रखा है मैंने। क्या बोले? मैंने ठेका ले रखा है, उम्र हो गई, दूसरे भी अत्यंत योग्य संघ में साधु हैं, उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए। ये किसके शब्द हैं? इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के शब्द हैं। वो बोले भले मैं स्वस्थ रहूं, भले 25 साल और जीऊं, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। आप लोगों के घरों में 10 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, 50 सदस्य हैं, लेकिन कक्का घर के मुखिया हैं सो आज तक हैं, अनादिकाल से, ऐसा लगता है उनको। ये लगता है बिना कक्का के कुछ भी होने वाला नहीं है, जबकि उन्हें पता नहीं है कि जो कक्का घर के बच्चों को कल्लू समझ रहा है, वो कल्लू को लल्लू ना समझो, वो कालिदास बनने की ताकत रखता है, वो तो तुम्हारे चक्कर में कुछ कर नहीं पा रहा। समझ में आ रही बात? अगर आपके घर में 10 लोग हैं और आप अब एक उम्र को पार कर गए, आप ये मत समझो कि हमारे बेटे कुछ नहीं जानते। दायित्व भार कंधों पर आते ही शक्ति सी आती। सासू मां कभी अपनी चाबियां बहुओं को नहीं सौंपती थी, एक दिन बीमार हो गई, डॉक्टर ने कहा जाने वाली हो, उनने चाबी सौंप दी छोटी बहू को, सौंपी तो उसका संचालन वो करने लगी। धीरे 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 1-2 महीना 4 महीने में उनने देखा, अभी सासू गई नहीं, 2-4 महीने में देखा कि जैसा मैं संचालन करती थी घर का, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा तो ये कर दी, और सासू ठीक भी हो गई बाद में। फिर कहने लगी तुम ही ठीक हो। बोली मुझे समझ में आ गया, मुझसे, मैं तो समझती थी कि तुम कल्लू हो, तुम लल्लू हो, लेकिन तुम तो कालिदास बन गई। कालिदास समझते हो? कालिदास कल्लू थे, कल्लू मतलब लल्लू थे, कुछ नहीं आता था, लेकिन एक बात ऐसी हुई कि वे बाद में फिर कालिदास बन गए। वो कथा हम कभी आपको बाद में सुनाएंगे, आज अपना विषय दूसरा है। पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, किसी भी क्षेत्र में यदि आपकी उम्र हो गई है और आप सेवा करना चाहते हैं, पद अपने बच्चों को सौंप दो। मंदिर के अध्यक्ष हों, मंत्री हों, महामंत्री हों, कोषाध्यक्ष हों, कार्यकारी अध्यक्ष हों, अपने अपने बच्चों को पद सौंप दो। क्यों? अब आप 70 साल के हो गए, 80 साल, अनुभव आपके पास है, बच्चों को घर में सलाह दो, बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन अपने पद यंग युवाओं को सौंप दो, क्योंकि अब आपका दिमाग नहीं चलता। दिमाग किसका चलेगा? आपके बच्चों का। कैसे सौंपना, परीक्षा कैसे करें, वो भी हम बता रहे हैं। अगर आप, ये हो गया पारिवारिक क्षेत्र, ये हो गया सामाजिक क्षेत्र, क्या मंदिर के अध्यक्ष आदि ये सामाजिक क्षेत्र है। और धार्मिक क्षेत्र में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से सीख लो, वो क्या बोल रहे हैं। अभी मैं भली 20-25 साल जीऊं, लेकिन मेरे पास अब मुझे दूसरों को मौका देना है। हो सकता है कोई मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो, और नहीं भी हो तो क्या मैंने ठेका ले रखा है, मुझे अपना कल्याण भी तो करना है। ये पद वगैरह कल्याण मार्ग में बाधक हैं, साधक नहीं है। अगर आप 70-80 साल के हो गए, अब आपका कर्तव्य है संलेखना पूर्वक समाधि की ओर ध्यान दो। इसको कहते हैं धर्म। मृत्यु को महोत्सव बनाने की तैयारी शुरू कर दो, सारे पदों से त्याग पत्र दे दो। महाराज भगवान की सेवा कौन करेगा? किसी पद पर रह करके सेवा करने का कोई विधान नहीं है, नियम नहीं है। आप चाहें भगवान की सेवा बिना पद पर रहकर कर सकते हैं। आपके समाज के एक सज्जन, हमें 2-4 दिन पहले चर्चा हुई, वो बोले महाराज हमारा आजीवन नियम है, मैं कभी कोई पद नहीं लूंगा, पद लेने में मुझे कभी कभी सच को सच कहने का साहस समाप्त हो जाता है। मैं बिना पद के महाराज जहां जो चाहूं वो बोल सकता हूं, और ये आजादी मेरे पास है तो केवल पद ना होने के कारण। मुझे बहुत अच्छा लगा,
मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी को जब आचार्य पद दिया जा रहा था तो वे कह उठे थे, कल ही हमने बताया था, वो बोल उठे मुझे तो ऐसा पद चाहिए जो अविनाशी हो, ये तो विनाशिक है, ये तो मेरी समाधि में रूढ़ा बनने वाला है। इसको बोलते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब वहां पहुंचे, कहां? ज्ञान सागर जी के पास। आप लोगों ने ये कहानी भी सुनी होगी। ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास सब आचार्य विद्यासागर जी पहुंचे तो वे उनको अपना पद देना चाहते थे, हमने कल बताया, और वे कह रहे हमें नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, यदि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज किसी बुढ़े को पद दे देते उस समय, या वे अपने पास रखते तो उनकी समाधि बिगड़ती, किसी बुढ़े को दे देते तो आज जो जैनिज्म धर्म का एक प्रकार से विश्व में उसका जो जैनिज्म का परचम लहरा रहा है, क्या वो लहराता? आज जो उन्होंने एक नया, हम लोगों को एक नया एक प्रकार से जैन दर्शन की एक परिभाषा नई बता दी, आज उनके नाम से जैनिज्म चलता है। क्या चलता? क्या हम सर उठाकर इतने ऊंचाइयों से कह पाते कि हम आचार्य विद्यासागर के युग में जन्मे हैं, हम जैन हैं, ये कह पाते? आचार्य श्री ने परिभाषा बदल दी धर्म की। क्यों? उन्होंने, ज्ञान सागर जी ने योग्यता को देख करके आचार्य श्री को पद दे दिया। 24, 25, 26, 27 साल की उम्र में आचार्य बन गए। 26, 27 साल में आप कहते हो महाराज अभी बेटा छोटा है, विवाह योग्य नहीं है, और उन्होंने आचार्य बना दिया। और आज उसका परिणाम यह है कि सफलता, आज 55 साल हो गए, जहां देखो वहां, जहां देखो वहां आचार्य श्री ने जैनिज्म को फैला दिया। योग्यता को, एक बार गुरुदेव ने कहा था, प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती। आपके घर में 10 सदस्य हैं और आप बूढ़े हो गए, अब घर का चला बच्चों को सौंप दो। महाराज जी कौन से बच्चे को सौंपें? हम बता रहे कौन को सौंपना, जल्दी ना करियो नहीं तो पप्पू को सौंप दो। हाँ, हम बताते किसको सौंपना वो भी बता रहे। पारिवारिक क्षेत्र हो उसमें भी आप चाबियां बच्चों को सौंप दो और स्वतंत्रता से संलेखना की तैयारी शुरू कर दो। धार्मिक क्षेत्र हो तो पद है, आचार्य पद है या कोई भी, आप छोटों को सौंप दो और निकल लो और अपनी साधना में लग जाओ। सामाजिक क्षेत्र हो तो अपना मंत्री पद, अध्यक्ष पद, ये योग्य बच्चों को सौंप दो। धार्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी यही हाल होना चाहिए। यदि आप बुढ़ों के हाथ में राजनीति सौंप देंगे, वे संतोषी होगा, वे कहेंगे ट्रंप कह रहे हैं साहब कर तो लो, क्या फर्क पड़ता है। जबकि युवाओं के अंदर जोश होता है, क्रिएटिव माइंड होता है, कुछ हटके कर गुजरने की उनके अंदर एक तमन्ना होती है। और सबसे बड़ी बात, वे समय के साथ चलते, उन्हें दुनियादारी का एहसास है। आप बूढ़े हो गए, अब आप नरम दल के हो गए, लेकिन बच्चे अभी गरम दल के हैं। इस उन्नति बिना गरम दल के हो नहीं सकती। तो फिर क्या करें महाराज? बूढ़ों का क्या करें? बूढ़ों को अपने साथ में रखो, उनका अनुभव हर जगह काम आएगा। कुछ कबूतर थे, जाल में फंस गए। कबूतर नहीं, अपन तोते कह लो, तोता रटंत सुना? उन लोगों को ज्ञान तो था, युवा थे, जोश था, अनुभव नहीं था। जाल में फंस गए, शिकारी ने सबके पैर फंसा लिए। पढ़ाया गया था उनको कि हमें जाल में नहीं फंसना है। तोता रटंत आपने कहानी सुनी होगी। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, हमें जाल में नहीं फंसना है, ये सीख लिया उन सब बच्चों ने। लेकिन उन्हें पता नहीं था, वृद्ध जो अनुभवी थे उनके साथ थे। पद किसके पास है? बच्चों के पास, युवाओं के पास। लेकिन अनुभव, दादाजी को पद आपने अपने बेटे को, घर का चला बेटे को दे दिया, तो क्या वो घर से बाहर निकाल देगा? अनुभव तो आपके पास रहेगा। वो पूछने तो आएगा आपसे, दादाजी हम ऐसा कर रहे हैं, कर लें क्या? उस समय बता दो बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो अनुभव बांटो, सेवा करो, लेकिन पद पर रहकर नहीं। अगर पद के साथ चले गए तो ऊपर नहीं जाओगे, नीचे जाओगे। पद के साथ रहोगे तो आफत आ जाएगी। कोई बात नहीं। जब वे फंस गए सारे कबूतर या जो तोते थे, पक्षी, अब बोलते हैं बताओ क्या करें दादाजी? जो बूढ़ा दादा था वो कहने लगा, देखो मैंने कहा था तुम लोग समझते नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, जोश तुम्हारे अंदर है, होश मेरे अंदर है। मैं जैसा कहूं वैसा करना। क्या करना? सबके पैर फंसे हैं, पंख तो खुले हैं ना। जैसे ही मैं कहूं 1, 2 और 3, एक साथ सबको अपनी ताकत का प्रयोग करना, एक साथ उड़ जाओ। ठीक है, जैसे ही कहा 1, 2 और 3, सारे के सारे उड़ गए। मैं जाल के आकाश में उड़ रहे, पैर सबके फंसे हैं और वो कहां जाने दादाजी, कहां? जैसा कहूं वैसा, पूर्व दिशा की ओर चलो। बस वो आगे आगे मुखिया, और सारे बच्चों में जोश है।
पहुंच गए, एक जंगल में पहुंचे, वहां उस कबूतर वृद्ध का एक चूहा मित्र रहता था, उसने 2 मिनट में सबके जाल काट दिए, बच गए। तो ये नहीं कह रहे कि आप उनको सहायता मत करो, पद त्याग दो, अपने बच्चों को सौंप दो और सौंप करके उनकी सहायता करो। घर की सेवा करनी है तो उनको अनुभव बांटो, मंदिर की सेवा करनी है तो उनको अनुभव बांटो, संघ की सेवा करनी है तो उनको अनुभव बांटो, वो भगा थोड़ी रहे तुम्हें। पद आप अपने पास रखोगे, 3 नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये टैलेंट दबा रहेगा, दूसरा नुकसान ये आपका अकल्याण हो जाएगा, पद के साथ जाओगे तो। तीसरा, उत्थान नहीं हो पाएगा। उत्थान मतलब, हाँ, किनको सौंपो, ये बहुत बड़ी बात है, इसको जरूर सुनना है आपको। किनको सौंपो वो हम बता रहे हैं। अब हमने आपके सामने अरविंदो की बात रखी, आचार्य श्री विद्यासागर जी की खुद की जीवन की कहानी। उन्होंने कहा कि मैंने ठेका नहीं ले रखा, मैं पद का त्याग करूंगा, भली 25 साल जीऊं। विनोद मील उज्जैन की बात रखी, युवा थे, उन्होंने ऐसा विधान कराया जैसे पूछो मत। उस दादी बुढ़िया की रखी धर्म का संबंध धन से नहीं, धर्म का हृदय से, आत्मा से, भावों से है। हमने क्रिकेट की कैप्टेंसी, पूरी क्रिकेट की वर्ल्ड कप जीतने की कहानी आपके सामने रखी, और आचार्य ज्ञान सागर जी ने एक युवा के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी। ये 5-6 बातें हमने आपके सामने रख दी। प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती। 8 वर्ष वाले में वो टैलेंट हो सकता है जो 60 वर्ष वाले में ना हो। 3 नुकसान होते, वो भी हमने आपके सामने रखे। अब वो पद किसे सौंपा जाए, ये बड़ी बात है। ये पद किसे सौंपा जाए, इसकी परीक्षा करना आपको आना चाहिए। ये परीक्षा यदि आप कर सकते हैं तो आप घर में भी सुखी रह सकते हैं और समाज में भी सुखी रह सकते हैं, और समाज भी सुखी रह सकता है, घर भी सुखी। कैसे, सुनो। एक राजा थे, उन राजा का नाम था वही, वो कह रहा जगन्नाथ। तुम्हें कहां से पता? काल्पनिक कहानी के हर एक हीरो का नाम जगन्नाथ। अपनी किसी भी फिल्म के हीरो का नाम क्या? उन राजा का नाम था जगन्नाथ। उनके 4 बेटे थे। राजा को एक प्रकार से हमारे विचारों से राजा सहमत थे, मतलब उनने हमारे कोई वचन सुन लिए होंगे कभी, क्योंकि काल्पनिक कहानी अपनी, हीरो अपना है तो वचन भी अपने ही सुने होंगे। तो वो अपने विचारों से सहमत था। जैसे ही वो 60 प्लस हुआ, 60 प्लस समझते हो आप? तो 80 के हो जाओ, फिर भी पूछे कितने को? महाराज अभी तो 55-56 के हैं। उनका ऐसा नहीं था, उनको पता था हम 80 के हो, 60 के हो गए, बस 60 साल के बाद मुझे त्याग करना है। अभी चाहता तो 20-25 साल और जी सकता था। मैं राजा था, राजा के 4 बेटे थे, चारों अलग अलग रानियां थी। जैसे दशरथ जी थे ना, उनकी कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा आदि आदि थी। चारों के अलग अलग बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ऐसा ही उन जगन्नाथ जी के 4 बेटे थे। जगन्नाथ राजा थे, जगत के नाथ तो नहीं थे, लेकिन उस प्रजा के नाथ थे। 4 बेटे, चारों बेटों को जैसे ही 60 के हुए, उनको लगा अभी मैं भले 20-25 साल जीऊं, लेकिन मैं अपने पद का त्याग करना चाहता हूं। किसको दूं? 4 बेटे हैं, इन चारों बेटों में से राजा बनाना है, परीक्षा करूंगा। आप अपने घर के राजा हैं, अपने बेटों की परीक्षा करना कैसे? ऐसे। राजा ने जंगल में गए, मुनिराज मिले, उनके सामने अपनी व्यथा रखी। गुरुदेव, अब मैं निर्वित्र होना चाहता हूं, मैं अपनी मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहता हूं, सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण मुझे करना है। 10-20 साल जितना जीवन बचा है, अभी से तैयारी शुरू करनी है। पहला स्टेप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? सीधा बोला गुरुदेव ने, हमेरी सोच के होंगे, सबसे पहले पद का त्याग कर दो, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ। बच्चे बड़े बड़े हो गए। महाराज वे सब, कोई पप्पू है, कोई लल्लू, कोई कल्लू। महाराज कहने लगे तुम्हें लग रहा है वे तुम्हारे चक्कर में आगे नहीं आ रहा, वे तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? एक काम करो, परीक्षा कर लो। कैसे करें महाराज? महाराज ने फंडा बता दिया। वो राजा घर पहुंचा और परीक्षा करने लगा। हाइको है गुरुदेव का, दायित्व भार कंधों पर आते ही शक्ति सी आती। जैसे ही आपके बच्चों के ऊपर आप जिम्मेदारी सौंप दो, अपने आप एक कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। और अगर विश्वास ना हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी जिसका बेटा 20-22 साल का हो, 1 नंबर का पगला हो आपकी नजर में, उसके पिताजी की डेथ हो गई हो, सबकी कॉलोनी में एक आधे ऐसे घर होंगे, देख लो उसका क्या हुआ। हमारा एक मित्र था, योगेश नाम था उसका, कुछ नहीं आता था, मुझे लगता था ये क्या करेगा।
उसके पिताजी की डेथ हो गई। आज वो खुद की उसकी कपड़े की बहुत अच्छी दुकान है, एक नंबर का घर से पिताजी से अच्छा जीवन जी रहा है। लगता है कि वो लल्लू है, कल्लू है, पप्पू है। जब उसको पद में, जब वो जिम्मेदारी आती ना, अपने आप वो कल्लू नहीं कालिदास बन जाता है। हाँ, ये अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मेरे आप अपने, हम झूठ बोल रहे हैं तो आपके आजू बाजू में पड़ोसी हैं, देख लो दिमाग लगा के, सबका यही हाल है। फिर पहुंचा घर राजा, चारों बच्चों को बुलाया। महाराज ने जो फंडा बताया था वो दिमाग लगाया उसने, और राजा ने ये नहीं कहा कि महाराज ने बताया, बच्चों आ जाओ। चारों बेटों को बुलाया। अब रानियां घबरा रही, पता नहीं क्या होगा, श्रीमान जी को कहीं छोड़ छाड़ के तो नहीं जा रहा है घर। चारों बेटे आ गए पिताजी। तो राजा बोलते हैं, राजकुमारों मुझे तुम लोगों से एक काम है। क्या? ये एक एक मुट्ठी चने हैं, ये ले लो, ठीक है, और जब हम इनसे मांगेंगे आपसे वापस, उचित समय पर वापस दे देना। कब मांगेंगे ये कोई जरूरी नहीं, साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, जब हमें उचित लगेगा हम मांग लेंगे। चारों ये मुट्ठी मुट्ठी चने वापस ले लो, अभी ले जाओ, और जिस दिन मुझे मौका पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी, वापस दे देना। चारों ने एक एक मुट्ठी चने लिए और ले गए। चारों के चारों बुद्धि लगा रहे, पता नहीं पिताजी ने किस अपेक्षा से ये दिए हैं, परीक्षा ले रहे हों अथवा कोई और कारण हो, भगवान जाने। अपनी अपनी माँ को बताया, तो जैसे बच्चे उनकी वैसी माँ। तो जो बुद्धिमान बच्चे थे उनकी माँ भी वैसा ही होंगी, और जो उनके लल्लू पप्पू थे उनकी वैसा ही होंगी। सबने अपने अपने हिसाब से माताओं ने सलाह दे दी, क्योंकि सब चाह रही थी हमारा बेटा राजा बने, हमारा बने, हमारा बने, हमारा बने। भले वो बेटा किसी काम का ना हो, मगर बेटा तो राजा बेटा अपना ही है। होता कि नहीं? बाजू वाले का बिल्कुल गलती नहीं है, अपने बेटे की 100% है, मालूम है, लेकिन मेरा बेटा तो राजा बेटा है, वो तो किसी से चूं नहीं बोल सकता। ये सबकी माँ का हाल है। माँ ऐसी ही होती है, माँ की ममता यही है, होना भी चाहिए। भले वो अंदर रूम में ले जाके डांट दे, बेटा ऐसा नहीं करते, लेकिन सबके सामने तो मेरा बेटा राजा बेटा। तो ऐसा ही वो जो 4 थे, वो चारों अपनी अपनी माँ के राजा बेटे थे, पत्नियों के राजा, मतलब विवाह तो सबके हो ही चुके थे। अब चारों को चने पकड़ा दिए। अब राजा को यह तय करना है कि मैं अपना पद इन 4 में से किसको दूं। परीक्षा करने का फंडा महाराज ने बता ही दिया था। चारों के चारों गए। अब समय की कोई सीमा तो है नहीं, तो एक ने बढ़िया ज्वेलरी जो शॉप होती है ना, जो सुनार वगैरह होते हैं, उनको, एक जो बेटा था वो गया और वहां से सोने की अच्छी एक डिब्बी लाया, और उस डिब्बी में चने को भरे और पैक करके, और बढ़िया तिजोरी में पैक करके रख दिए। चने कहाँ चले गए? तिजोरी में। क्यों? राजा ने दिए हैं, इनको वापस लौटाना है, जितने दाने थे उतने वापस लौटाना है। दूसरे बेटे ने वे चने लिए और सोचता है जब मांगेंगे कहीं से भी लाके दे देंगे, एक मुट्ठी चने की तो बात है। उनको अभी तो वो 60 के हो गए, अभी 60 गए हैं, 20 साल बाद पता नहीं क्या होगा, 2-5 साल मांगेंगे तब तक तो और आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, कह देंगे बे ही है, क्या फर्क पड़ता। उसने फेंक दिए। पहले वाले बेटे ने क्या किया? चनों को सोने की डिब्बी में भरा और तिजोरी में रख दिया। दूसरे वाले बेटे ने उन चनों को फेंक दिया, ये सोच करके पापा तो पगला हैं। कई बेटे ऐसे होते हैं, वो समझते हैं कि अपने आप को वो पिताजी का पिताजी समझते हैं। सब प्रकार के बेटे होते दुनिया में, हमने सब देखे हैं। फिर किन का क्या होता वो भी हमें पता है, वो अभी नहीं समझेंगे, वो जब समय आएगा तब समझेंगे। तो उसने फेंक दिए। एक बेटे ने चनों को अंदर रख लिया, दूसरे बेटे ने चनों को फेंक दिया। जो तीसरा बेटा था उसको पता चला, पिताजी ने बोला है कि चने हैं तो कोई ना कोई राज होगा, अपन एक काम करो, इन चनों का प्रयोग कर लो, इन चनों को खा लो। उसने खा लिया, पूरे चने खा लिए। मतलब इसका उपयोग सदुपयोग करना, ये मतलब होगा पिताजी का। सब अपने अपने हिसाब से दिमाग लगाते, जिसकी जितनी बुद्धि उतना वो दिमाग लगाएगा। राजा ने किसी को कुछ नहीं बताया कि क्यों ये कर रहा है। पहले बेटे ने चनों को सोने की डिब्बी में भर के अंदर तिजोरी में रख दिया, दूसरे बेटे ने चनों को, एक मुट्ठी चनों को फेंक दिया, तीसरे बेटे ने उन चनों को मुंह में फेंक दिया, अंदर गप कर गया, खा लिए। और जो चौथा था वो सोचता है पिताजी ने चने तो मांगे हैं,
अब क्या पता 1 साल बाद मांगे, 2 साल बाद मांगे, 3 साल बाद मांगे। अगर मैं इन्हें रख दूंगा तो घुन जाएंगे, सड़ जाएंगे, खा लूंगा तो नष्ट हो जाएंगे, फेंक दूंगा तो झूठ बोल के दूसरे देने पड़ेंगे। इसलिए अपन एक काम करो, इन चनों को बो दो। उसने जमीन में बो दिए, 100 दाने थे, 50 किलो हो गए, क्योंकि कई गुना मिलता है खेत में। दूसरे साल फिर बो दिए, 50 किलो के 50 बोरे हो गए। तीसरी साल फिर बो दिए, गोदाम भर गए। चने का ऐसा ही होता है, एक दाने में 100-100, 200-200 दाने होते हैं। अच्छी उर्वरक खेती होगी आपके यहाँ के जैसी नहीं होगी। आपके यहाँ सुनते हैं एक बोरे के 10-15 बोरे होते, वहां 100 बोरे होते होंगे, क्योंकि काल्पनिक कहानी, इसमें तो कितने ही बोरे निकाल लो, कोई मना थोड़ी कर रहा, ना कोई टैक्स लगना है। बस चारों का हाल जाना। एक दिन, घड़ी तेज चलने लगी, हम समाप्त करते जल्दी। एक दिन वो जो बेटे थे उन चारों को अचानक 2-3 बरस 4 बरस बाद पिताजी ने बुलाया, बच्चों आओ। आ गए। अब वो सब भूल गए। बेटे से बोला, बेटा हमने आपको 2-3-4 बरस पहले चने दिए थे, आज मेरा मन उस चनों को वापस, हमने कहा था वापस चाहिए, वो वापस कर दो। ठीक है पिताजी। एक से पूछा, बेटा कहाँ है? वो गया और सीधा तिजोरी खोलकर लाया, और जैसे ही डिब्बी खोली उसमें क्या निकला पता? बेसन निकला, चने नहीं निकले। बेसन समझते हो? कौन सा बेसन? काम का नहीं। वे चने घुन गए और उसकी घुन फैल फैल के वो कीड़ों ने बेसन बनाया, उसको राख जैसी निकली, और कीड़े मरे, उनके भी जो कीड़े थे उनके भी शरीर पड़े हैं, वो तो मर चुके। सब खोला, जे हैं चने। पिताजी समझ गए तुम पक्के 1 नंबर के पप्पू हो, कोई बात नहीं। दूसरे बेटे से पूछा, बेटा कहाँ है चना? पिताजी ये हैं चने। कहाँ से आए? पिताजी हम वहां से लाए। हमने जो दिए थे वे कहाँ हैं? वो तो हमने फेंक दिए थे। तो ये महाराज पिताजी हमने ये सोचा कि जब आप मांगे कहीं से लाके दे देंगे, चने तो चने ही हैं। ठीक है रख लो, बहुत अच्छा। कहेंगे कुछ नहीं, कहना कुछ नहीं, बुद्धि से समझ लो कितने पानी में है। समझ गए, तुमने फेंक दिए थे। ठीक है। तीसरे को बुलाया, तू बता कहाँ है? पिताजी हमने सोचा आपने खाने को दिए तो हमने खा लिए थे उस समय, और वो समाप्त हो गए। अब आप कहें तो हम कहीं से ला। हाँ हम समझ गए, बस ठीक है, बहुत अच्छा। तू बता। पिताजी वो चने हम यहाँ ला नहीं सकते। क्यों? वो तो बहुत सारे, हमने तो 1 मुट्ठी दिए थे। पिताजी आपको थोड़ा कष्ट करके यहाँ तक चलना पड़ेगा। राजन कहाँ? गोदाम। क्यों, ये क्या है? वो हमने बो दिए थे, तो बोए तो 50 किलो हो गए, फिर 5 बोरे हो गए, फिर 50 बोरे हो गए, 500 बोरे हो गए। ये हैं वे। समझ गए राजा बनने की योग्यता किसमें है? आप भी समझ गए होंगे। 2-4 मुट्ठी चने लो और अपने चारों बेटों को दे देना आज जाके, और 2-4 साल बाद पता लगे ना कौन कितने पानी में है। केवल बेटों को नहीं, पिताजी जो हैं वो बेटों को देख लें, और जो सासू मां हैं वो अपनी बहुओं को नहीं, बहुओं को। बहू मतलब मां होती है, हाँ नहीं गड़बड़ समझो। बहुओं को परीक्षा कर लो, लगा ये इस योग्य है, उसको वो सौंप दो। तो फिर पिताजी ने क्या किया? एक को राजा बनाया, 3 को भगा दिया? नहीं, सबके पास अलग अलग योग्यता होती है। जिसने चने बोए थे उसको राजा बना दिया, तुरंत राजपद छोड़ा, उसको बिठाया और उसके संस्कार करके आज से ये राजा, उसको राजा बना दिया। जिसने चने बोए थे उसको राजा बना दिया, जिसने चने खाए थे उसको खाद्य मंत्री बना दिया। अरे हंस के हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। खाद्य मंत्री समझ, तो वे समझ गए कि तुम भंडार बहुत अच्छे से संभालोगे, खाद्य मंत्री बनो। तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको पद दे दिए। अभी हंसना नहीं। जिसने चने बोए 50 के 500 बोरे कर लिए, 50 दाने के, समझ गए कि ये इस टाइप की योग्यता है इसके अंदर, ये राजा बनने के योग्य है। उस बेटे को तुरंत एट ए टाइम राजा बना दिया, अपने राजपद का त्याग। जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी ने किया था, ये योग्य है, युवा है, भले इसको राजा बना दिया, बहुत ऊपर ले जाएगा राज्य को। जिस बेटे ने चने बोए थे उसको राजा बना दिया, जिस बेटे ने चने खाए थे उसको खाद्य मंत्री बना दिया। राजा के पास सारे होते, मंत्री भी होता है, संतरी भी होते, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, कपड़ा मंत्री, दुनिया भर के सब होते ना। जिसने बोए थे उसको राजा बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। राजा मतलब प्रधानमंत्री। जिसने खाए थे उसको खाद्य मंत्री बना दिया। और जिसने उन चनों को, तीसरे ने क्या किया था?
एक ने फेंक दिए थे और एक ने खा लिए थे और एक ने उसमें रख दिए थे। जिस बेटे ने चने खा लिए उसको खाद्य मंत्री बना दिया, जिस बेटे ने चने तिजोरी में रख दिए उसको वित्त मंत्री बना दिया। समझ रहा है कि नहीं? जिसने तिजोरी में रख दिया उसको वित्त मंत्री बना दिया, जिसने खा लिया उसको खाद्य मंत्री बना दिया, और जिसने बोए थे उसको राजा बना दिया, और जिस बेटे ने चने फेंके थे उसको प्रवक्ता बना दिया। नहीं समझे? प्रवक्ता नहीं समझते? प्रवक्ता होता ना पार्टी का, उसका काम है फेंकना, फेंकते रहो बस तुम तो। प्रवक्ता नहीं होते। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फलाने सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, अपने जैन समाज के प्रवक्ता जी, ये सब होते ना, उसमें प्रवक्ता, उनका काम है फेंको। वो फेंकते रहते हैं, तो उन्होंने कहा ये फेंकने में माहिर है, इसको प्रवक्ता बनाओ, दुनिया इसको लपेटेगी, ये फेंकता रहेगा। अच्छा राज्य संचालन होगा जब वे चारों के चारों बच्चों को अपने अपने पद दे दिए, बोने वाले को राजा, फेंकने वाले को प्रवक्ता, खाने वाले को खाद्य मंत्री और तिजोरी रखने वाले को वित्त मंत्री। ऐसा राज्य का संचालन हुआ, वो राज्य में राम राज्य आ गया। हम भी चाहते हैं आपके घरों में राम राज्य आ जाए। बुढ़ों और बुढ़ियों, गुड्डा और गुड़ियों को पद सौंप दो। समझ में आ रही बात? बुढ़ो मतलब आप अपने घर का, घर में अगर आपके 25 सदस्य 20 हैं और सासू माँ बूढ़ी हो गई, तो बुढ़ो और बुढ़ियों, गुड्डा और गुड़ियों को अपनी अपनी चाबियां सौंप दो घर की। ये घर की बात हो गई, ये पारिवारिक बात हो गई। सामाजिक अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री आदि जितने अपने अपने बच्चों को, योग्य बच्चों को परीक्षा करके, प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती। किसी भी उम्र में प्रतिभा का उम्र से कोई संबंध नहीं है। आप अगर समाज के मुखिया हैं, आपको लगता है कि हमारी समाज में और योग्य बच्चे हैं, भले वो आपका बेटा भी क्यों ना हो, फिर लगता है कि अब मैं मंत्री पद के योग्य नहीं, मेरा बेटा है, उसको सौंप दो, अनुभव बांटो, उत्थान करेगी समाज। परिवार में आप अगर अपने पद सौंप देंगे तो परिवार का उत्थान होगा। समाज में पद बच्चों को सौंप देंगे, युवाओं की पीठ पर, कंधों पर, तो उनका उत्थान होगा। और यदि आप इस ड्रेस वाले हैं, कौन, आचार्य विद्यासागर जी जैसे, अपना पद समय आ गया आप सौंप दो, अपनी तैयारी करो, उनकी बेजाने तुमने ठेकाने ले रखा। ये गुरुदेव के शब्द थे, तो उनको सौंप दो। और राजनीति में भी हो, वहां भी यही करो। आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक, कुछ भी हो, 60 के बाद बस। हमारा आज के वक्तव्य का ये कहना था, आप सब लोगों से अब आप सेवा निवृत्त हो जाओ, और युवाओं को, युवा शक्ति को, क्योंकि उनके पास क्रिएटिव माइंड है, आप अनुभव बांटें। महाराज हमें सेवा करनी है, पद का सेवा से कोई संबंध नहीं है, जैसा धन का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आप हमारी बात को समझेंगे, भावों को समझेंगे, और अपने घरों में, समाज में, जहां जहां भी आपको उचित लगे, अब सेवा निवृत्त होकर अपना कल्याण मात्र एक लक्ष्य रखो। बच्चे जब बूढ़े हो जाएं तो वे भी इसी चीज को फॉलो करेंगे। अभी तो आप अपने पदों को बच्चों को सौंप दो, यदि उत्थान चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि तुमसे ज्यादा टैलेंटेड तुम्हारे बच्चे हैं। विश्वास तो रखो, एक बार उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर तो देखो। समझ में आ रहा? आज के लिए इतना पर्याप्त है। बुरा लगा हो, कड़वा